लालची सास का घमंड टूटा। बहू की फटी डायरी ने खोले करोड़ों के राज। जब लालची सास ने गरीब बहू के लाए दहेज को कूदा कहकर उसे घर से निकालने की साजिश रची, तब उस बहू की एक पुरानी फटी डायरी ने ऐसा चमत्कार किया कि सास को अपने ही घुटनों पर गिरकर माफी मांगनी पड़ी। जब लालची सास ने गरीब बहू के लाए दहेज को कूदा कहकर उसे घर से निकालने की साजिश रची, तब उस बहू की एक पुरानी फटी डायरी ने ऐसा चमत्कार किया कि सास को अपने ही घुटनों पर गिरकर माफी मांगनी पड़ी। गोमती देवी का नाम पूरे शहर में उनके तीखे स्वभाव और अथाह लालच के लिए जाना जाता था। उनके स्वर्गीय पति ने शहर के बीचों बीच आनंद मिष्ठान भंडार के नाम से एक बहुत ही प्रसिद्ध मिठाई की दुकान छोड़ दी थी। एक समय था जब उस दुकान की मिठाइयों की महक दूर दूर तक फैलती थी, लेकिन पति के गुजर जाने के बाद गोमती देवी के लालच और घटिया सामग्री के प्रयोग के कारण दुकान का व्यापार पूरी तरह से ठप्पडिडी एच गया था। गोमती देवी के दो बेटे थे, बद्धा बेटा हेमंत और छोटा बेटा माधव। गोमती देवी का मानना था कि जो कमी उनके व्यापार में आ गई है, वह उसे अपने बेटों के विवाह में मिलने वाले भारी दहेज से पूरी करेंगी। हेमंत का विवाह शहर के एक बहुत बड्ढे और रईस आभूषण व्यापारी की बेटी कृतिका से हुआ। कृतिका अपने साथ दहेज में 25 लाख रुपये नकद, भारी सोने के आभूषण और एक महंगी गाड़ी लेकर आई थी। गोमती देवी ने कृतिका को घर की महारानी बना दिया। उसे किसी भी काम को हाथ लगाने की अनुमति नहीं थी। वहीं दूसरी ओर छोटे बेटे माधव का प्रेम विवाह पल्लवी से हुआ। पल्लवी एक बेहद गरीब लेकिन बहुत ही संस्कारी और पारंपरिक हलवाई की बेटी थी। पल्लवी के पिता के पास दहेज में देने के लिए न तो सोना था और न ही नकद रुपए। उन्होंने अपनी बेटी की विदाई के समय उसे केवल एक पुराने कपड़े में लिपटी हुई एक फटी और पीली पड्डेज चुकी पुरानी डायरी भेंट की थी। जब पल्लवी ने पहली बार अपने ससुराल में कदम रखा और गोमती देवी ने उसके हाथों में वह पुरानी डायरी देखी, तो उनका क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। गोमती देवी ने पूरे परिवार और मेहमानों के सामने चिल्लाते हुए कहा, पल्लवी, मेरी बड्डी बहू कृतिका ने इस घर की तिजोरी सोने और पैसों से भर दी है, और तू, तेरे उस भिखारी बाप ने तुझे यह फटी हुई पुरानी डायरी थमाकर मेरे गले बांध दिया। क्या इस रद्दी से मेरे घर का चूल्हा जलेगा? जा, जाकर रसोई के झूठे बर्तन मांज। तेरी औकात केवल इस घर की नौकरानी बनने की है। कृतिका भी अपनी सास की हाँ में हाँ मिलाते हुए हंस पड़ी और व्यंग्य कसते हुए बोली, मां जी, इस डायरी को रद्दी वाले को बेच दीजिए। शायद इसके बदले 2-4 रुपये मिल जाएं, जिससे इसके मायके की औकात का पता चल जाएगा। पल्लवी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने उस पुरानी डायरी को अपने सीने से लगा लिया। वह कोई साधारण डायरी नहीं थी, बल्कि उसमें पल्लवी के परदादा और पिता द्वारा पीढ़ियों से सहेजे गए शुद्ध और सात्विक मिठाइयों के गुप्त नुस्खे और विधियां लिखी हुई थीं। लेकिन अहंकार में अंधी गोमती देवी और कृतिका को वह केवल एक कचरा नजर आ रहा था। पल्लवी ने बिना कुछ कहे अपना सिर झुकाया और रसोई घर की ओर चली गई। माधव अपनी पत्नी का यह अपमान देखकर बहुत दुखी था, लेकिन अपनी मां के कठोर स्वभाव के आगे वह विवश था। दोस्तों, हमारे समाज में आज भी ऐसे कई परिवार हैं जहां एक बेटी का मूल्य उसके गुणों और संस्कारों से नहीं, बल्कि उसके मायके से आए हुए पैसों और सोने से तौला जाता है। दौलत का अहंकार इंसान की आंखों पर ऐसा पर्दा डाल देता है कि उसे सामने खद्दधा हीरा भी कांच का टुकड़ा नजर आने लगता है। लेकिन जो बहू घर में अपने साथ संस्कार और धैर्य लेकर आती है, वही बहू बुरे वक्त में पूरे परिवार की ढाल बनती है। अगर आप भी मानते हैं कि एक स्त्री का असली आभूषण उसका चरित्र और उसकी कला है, न कि दहेज का सोना, तो कृपया अभी हमारे इस चैनल वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और समाज का असली आईना दिखाने वाली कहानियां आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। वर्मा स्टोरीज परिवार का हिस्सा बने और इस कहानी की गहराई में उतरें। समय बीतता गया। घर का सारा काम, झाड़ू पोंछा, कपड़े धोना और तीनों समय का भोजन बनाना पल्लवी के ही जिम्मे था। कृतिका दिन भर वातानुकूलित कमरे में बैठी रहती और गोमती देवी उसकी मालिश करती रहती। पल्लवी जब भी रसोई के कामकाज से थक जाती, तो रात के अंधेरे में अपनी उस पुरानी डायरी को खोलकर
पढ़ाती और अपने पिता की यादों में खो जाती। इस बीच गोमती देवी ने कृतिका के दहेज में मिले 25 लाख रुपए बड्ढे बेटे हेमंत को एक नया व्यापार शुरू करने के लिए दे दिए। हेमंत ने वह सारा पैसा एक ऐसे सट्टा व्यापार में लगा दिया जिसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। लालच में आकर हेमंत ने बाजार के कई बड्ढे साहूकारों से भी लाखों रुपए का कर्ज ले लिया। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। हेमंत का वह नया व्यापार पूरी तरह से डूब गया। न केवल कृतिका के दहेज के 25 लाख रुपए मिट्टी में मिल गए, बल्कि उन पर साहूकारों का 60 लाख रुपए का भारी कर्ज भी चौराच गया। एक सुबह जब परिवार नाश्ता कर रहा था, तब घर के दरवाजे पर 3-4 बाहुबली साहूकार आ धमके। उन्होंने दरवाजे पर जोर से लात मारी और घर के भीतर प्रवेश कर गए। मुख्य साहूकार ने गोमती देवी की ओर उंगली उठाते हुए धात धकर कहा, गोमती, तुम्हारे इस नालायक बेटे ने हमारा 60 लाख रुपया डुबा दिया है। अगर 7 दिन के भीतर हमारा पूरा पैसा ब्याज समेत नहीं लौट आया, तो हम तुम्हारी उस पुश्तैनी मिठाई की दुकान आनंद मिष्ठान भंडार पर कब्जा कर लेंगे और तुम्हारी इस हवेली को नीलाम कर देंगे। यह सुनते ही गोमती देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके होश उड़ डैच गए। हेमंत डर के मारे एक कोने में छुप गया। साहूकार धमकी देकर वहां से चले गए। पूरे घर में मातम छा गया। गोमती देवी रोते हुए कृतिका के पास गईं और हाथ जोड़ कर गिद्ध गिद्धाने लगीं। कृतिका बेटी, अब तू ही इस घर की इज्जत बचा सकती है। तू अपने पिता से कहकर कुछ रुपयों का इंतजाम करवा दे, वरना हम सब सड्डे अछक पर आ जाएंगे। मेरी वो पुश्तैनी दुकान मेरे पति की आखिरी निशानी है। कृतिका ने झटके से अपनी सास के हाथ छिटक दी। उसकी आंखों में अब कोई सम्मान नहीं था। उसने कठोर और मतलबी स्वर में कहा, मां जी, मेरे पिता कोई धर्मशाला नहीं चलाते जो आपके इस नालायक बेटे के कर्ज चुकाएंगे। मेरा जो पैसा था वो तो आपने डुबा दिया। अब मैं इस कंगाल और कर्जदार घर में एक पल भी नहीं रुकूंगी। मुझे अपना जीवन बर्बाद नहीं करना है। यह कहकर कृतिका ने तुरंत अपना सारा कीमती सामान और गहने बांधे और अपने मायके लौट गई। गोमती देवी जमीन पर बैठकर छाती पीट पीट कर रोने लगीं। जिस बहू को उन्होंने दहेज के तराजू पर तौलकर घर की महारानी बनाया था, वही बहू बुरे वक्त में उन्हें लात मारकर चली गई थी। दोस्तों, दौलत के लालच में जो रिश्ते जुद्धते हैं, वे केवल सुख के साथी होते हैं। जैसे ही मुसीबत की आंधी आती है, दिखावे के वो सारे रिश्ते ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। लेकिन जो इंसान अपमान सहकर भी परिवार की जड्डों से जुद्धा रहता है, वही असली तारणहार साबित होता है। गोमती देवी के अहंकार का महल अब ढह चुका था। क्या आपको लगता है कि गोमती देवी की दुकान बच पाएगी? अगर आपके भीतर भी सच्चाई और पारिवारिक मूल्यों को समझने वाला एक पवित्र हृदय बसता है और आपको हमारी ये सच्ची कहानियां जीवन का आईना लगती हैं, तो बिना एक पल गंवाए वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। आपका जुड़ाव ही हमारी असली ताकत है, जो हमें समाज की इन कड़वी सच्चाइयों को दुनिया के सामने लाने का साहस देता है। चलिए देखते हैं कि इसके बाद पल्लवी ने क्या चमत्कार किया। क्या घर की स्थिति अब बद से बदतर हो चुकी थी। गोमती देवी ने अन्न जल त्याग दिया था। दुकान छिनने का डर उन्हें अंदर ही अंदर खा रहा था। ऐसे समय में पल्लवी आगे आई। उसने गोमती देवी के कमरे में जाकर उनके कांपते हाथों में पानी का गिलास रखा। गोमती देवी ने अपनी आंखें मूंद लीं और रोते हुए कहा, मुझे क्षमा कर दे पल्लवी, मैंने तुझे बहुत ताने दिए। आज जब मेरा घमंड टूट गया है, तो मुझे एहसास हो रहा है कि मैं कितनी अंधी थी। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। पल्लवी ने अपनी सांस के आंसू पोंछे और बहुत ही शांत तथा दृढ़ स्वर में कहा, मां जी, आप हौसला मत हारिए। जब तक इस घर की बहू यहाँ खदीद ही है, हमारे पिताजी की वो पुश्तैनी दुकान नीलाम नहीं होगी। आप बस मुझे अपनी उस दुकान की चाबी दे दीजिए और मुझ पर भरोसा रखिए। अगली सुबह पल्लवी अपने पति माधव के साथ उस पुरानी और बंद पड्डी आनंद मिष्ठान भंडार की दुकान पर पहुंची। उसने पूरे हर्ष और श्रद्धा के साथ दुकान की साफ सफाई की। फिर उसने अपने सीने से लगाकर रखी हुई वह फटी और पीली डायरी खोली।
उस डायरी में शुद्ध देसी घी, केसर और इलायची से बनने वाली प्राचीन राजशाही बर्फी और मोहनथाल की गुप्त विधि लिखी हुई थी। यह वही विधि थी जिसके कारण कभी इस दुकान का नाम पूरे राज्य में गूंजता था। संयोग से उसी सप्ताह शहर के सबसे बड़े प्राचीन मंदिर के ट्रस्ट द्वारा एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता आयोजित की जा रही थी। उन्हें अपने एक विशाल वार्षिक महोत्सव के लिए 1 लाख डिब्बे प्रसाद बनवाने थे, जिसका ठेका कई करोड़ रुपयों का था। शहर के सभी बड्ढे हलवाई वहां अपनी मिठाइयों का नमूना लेकर आने वाले थे। पल्लवी ने रात दिन एक कर दिया। वह भट्टी के सामने पसीने से लथपथ खद्दी रही और उस पुरानी डायरी में लिखे एक एक शब्द, तापमान और सामग्री के सटीक माप का पालन करते हुए उसने राजशाही बर्फी और मोहनथाल तैयार किया। उसकी बनाई हुई मिठाई से पूरे बाजार में शुद्ध घी और केसर की ऐसी मनमोहक सुगंध फैल गई जो दशकों से किसी ने नहीं सूंघी थी। प्रतियोगिता के दिन जब पल्लवी और माधव अपना नमूना लेकर मंदिर ट्रस्ट के सामने पहुंचे तो वहां शहर के सबसे अमीर और आधुनिक मिष्ठान व्यापारी मौजूद थे। सभी पल्लवी के सादे कपट ढों और उसकी छोटी सी टोकरी को देखकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन जब ट्रस्ट के मुख्य महंत और निर्णायक मंडल ने पल्लवी की बनाई हुई मिठाई का एक छोटा सा टुकड़ा अपने मुंह में रखा तो पूरी सभा में एकदम सन्नाटा छा गया। वह स्वाद कोई साधारण स्वाद नहीं था। उसमें केवल चीनी और घी नहीं था, बल्कि उसमें एक सदी पुराना इतिहास, कला और एक बेटी की अपने परिवार को बचाने की तपस्या छुपी हुई थी। वह मिठाई मुंह में जाते ही अमृत के समान घुल गई। मुख्य महंत ने अपनी आंखें खोलीं और खड्डाके होकर पल्लवी से पूछा, बेटी, यह स्वाद तो दशकों पहले विलुप्त हो चुका था। यह कोई साधारण मिठाई नहीं, यह तो साक्षात देवभोग है। तुम्हें यह गुप्त विधि कहाँ से मिली? पल्लवी ने अपने दोनों हाथ जोड़ ढाकर अपनी वह फटी और पुरानी डायरी बाहर निकाली और आंसुओं से भरी आंखों से कहा, महाराज जी, यह मेरे पिता और मेरे परदादा की आखिरी निशानी है। यह मेरा दहेज है, मेरी सबसे बद्धी दौलत है। बिना किसी दूसरी सोच के ट्रस्ट ने वह कई करोड़ रुपयों का ठेका पल्लवी की दुकान आनंद मिष्ठान भंडार को सौंप दिया। ठेके की अग्रिम राशि के रूप में ही उन्हें 75 लाख रुपए का चेक दे दिया गया। जब पल्लवी और माधव वह चेक लेकर घर पहुंचे तो गोमती देवी दरवाजे पर ही खड्डी उनकी राह देख रही थीं। पल्लवी ने वह 75 लाख का चेक और अपनी वह पुरानी डायरी गोमती देवी के हाथों में रख दी। मांझी, यह 60 लाख रुपए साहूकारों को देकर अपने परिवार को कर्ज मुक्त कर दीजिए और बाकी बचे रुपयों से हम अपनी दुकान को फिर से उसी पुरानी शान के साथ शुरू करेंगे। चेक की वो रकम और पल्लवी का यह निस्वार्थ प्रेम देखकर गोमती देवी फूट फूट कर रो पड़ीं। उनका पूरा शरीर पश्चाताप की आग में जल रहा था। गोमती देवी अचानक जमीन पर बैठ गईं और उन्होंने पल्लवी के पैरों को अपने हाथों से पकड़ डेच लिया। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। मैं सच में अंधी हो गई थी। जिस कागज के टुकड़ों को, जिस डायरी को मैं कूदा और रद्दी समझकर तेरा अपमान करती थी, आज उसी रद्दी ने मेरे परिवार की इज्जत, हमारी पुश्तैनी दुकान और हमारा भविष्य बचा लिया। मैंने कृतिका के लाए सोने पर घमंड किया, जो पीतल से भी अधिक खोटा निकला। और तू, जो इस घर में साक्षात अन्नपूर्णा बनकर आई, मैंने तेरी कद्र नहीं की। आज से इस घर की और उस दुकान की मालकिन केवल तू है। मुझे मेरी सजा मिल गई है। पल्लवी ने तुरंत झुककर अपनी सांस को उठाया और रोते हुए उन्हें अपने गले से लगा लिया। उस दिन उस घर से अहंकार, लालच और दिखावे का हमेशा के लिए अंत हो गया। पल्लवी के हाथों और उसकी उस फटी डायरी के ज्ञान से आनंद मिष्ठान भंडार पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया और उनका घर खुशियों से भर गया। कृतिका को जब अपनी सास की इस अपार सफलता का पता चला तो उसने वापस आने की कोशिश की, लेकिन गोमती देवी ने उस लालची बहू के लिए अपने दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह बहुत ही गहरी और अमूल्य सीख मिलती है कि इंसान की असली दौलत उसके बैंक खाते या उसके आभूषणों में नहीं, बल्कि उसके हुनर, उसके संस्कारों और उसके ज्ञान में होती है। माता पिता द्वारा दी गई कोई भी विद्या या निशानी कभी रद्दी नहीं होती। वह सही समय आने पर करोड़ों की दौलत को भी पीछे छोड़ डट सकती है। जो लोग केवल पैसे देखकर रिश्ते निभाते हैं, नियति उनका घमंड एक न एक दिन जरूर तोड़ ढती है।
अगर इस कहानी ने आपके दिल के किसी भी तार को छेदा है, आपकी आंखों में नमी ला दी है और आपको जीवन का एक बहुत बड़ा सच दिखाया है, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। आपका प्यार और समर्थन ही वर्मा स्टोरीज की पहचान है और यही हमें समाज की इन सच्ची भावनाओं को आप तक पहुंचाने की शक्ति देता है। मिलते हैं ऐसी ही एक और प्रेरणादायक, सच्ची और भावुक कहानी के साथ। तब तक अपने रिश्तों का सम्मान करें, अपने हुनर को पहचानें और खुश रहें। धन्यवाद।